ओम शांति। 10 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि जो सतो प्रधान पुरुषार्थी होंगे उनकी निशानी क्या होगी। जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं वो औरों को भी आप समान बनाएंगे। बाबा से जो ज्ञान रतन प्राप्त हुए हैं दूसरों को दान देते रहेंगे। बेहद खुशी होनी चाहिए कि भक्ति में जिसकी हम महिमा करते थे अब हम उनके सम्मुख बैठे हैं। भक्ति में कहते हैं ओम नमः शिवाय। यहाँ नमः कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पर याद करने की जरूरत है। बाबा कहते हे आत्माएं मुझे याद करो। मेरे लिए हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, माथा टेकने की आवश्यकता नहीं। हाथों से कर्म करते मुझे याद करते रहो। मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम शांति धाम सुख धाम में जाते हो तो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। इस पढ़ाई को पढ़कर आप मनुष्य से देवता बनते हो। जिन्हें पक्का निश्चय है बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो वो अच्छी रीति पढ़ेंगे, औरों को भी पढ़ाएंगे। गाया जाता मानुष से देवता किए करत न लागी वार। इसी समय तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। भक्ति मार्ग में स्वदर्शन चक्र दिखाया है। यहाँ हिंसा की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुमने 84 का चक्र लगाया। अब 1 सेकंड में आपको जीवन मुक्ति मिलती है, आपको लिफ्ट मिलती है ऊपर जाने के लिए। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को क्या से क्या बनाता हूं। ये बात याद करके तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए कि हम 100% दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हैं। इसी समय बाबा हम सबका सौभाग्य बनाने की विधि बताते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। क्वेश्चन है जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी। वह औरों को भी आप समान बनाएंगे। वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे, दूसरों को भी दिलाएंगे। स्वयं भी लेंगे, औरों को भी दिलाएंगे। गीता ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उसको कहते शिवाय नमः। तुमको तो नमः नहीं कहना। बाप को तो बच्चे याद करते हैं बार बार। नमः ऐसे तो नहीं करेंगे ना। ये भी बाप है जिनसे तुम्हें वर्षा मिलता। यहां तुम याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है। बाप ने इस तन का लोन लिया है। वह हमें रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सत्युग है सुख धाम। जहां आत्माएं रहती हैं उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम के रहवासी हैं। इस कलयुग को कहा जाता दुख धाम। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रही हैं। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना। मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। बाप द्वारा तुम पढ़ते हो। जितना पढ़ेंगे पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला होता है। सतो प्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वो दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन से झोली भरकर दान करेंगे उतना फायदा ही फायदा। जितना ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे औरों को दान करेंगे फायदा ही फायदा। मनुष्य दान करते हैं
उसका दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल मिलता, उसमें थोड़ा सुख, बाकी दुख ही दुख है। तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। कहाँ स्वर्ग के सुख, कहाँ ये दुख। बेहद बाप द्वारा तुम्हें स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वो है इनडायरेक्ट। अब तुम हो सम्मुख। बाबा बैठ समझाते, भक्ति में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, दूसरे जन्म में मिलता है। कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप करते हैं तो उसको ऐसा मिलता है। यहाँ कलयुग में पाप ही होते रहते हैं, पुण्य होता ही नहीं। बाबा कहते करके अल्पकाल का सुख मिल जाता। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12, एक संगम युग का 21 जन्म के लिए सुखी बनते हो। उसका नाम है सुखधाम। प्रदर्शनी में तुम लिख सकते हो, शांतिधाम सुखधाम का ये मार्ग है, शांतिधाम सुखधाम में जाने का सहज मार्ग। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का रास्ता बिगर कोड़ी खर्चा। तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। बाप बिल्कुल सहज करके समझाते। इसका नाम है सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज राजयोग। बाबा तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते। ये लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना। बोले श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया, वो है झूठे कलंक। दिखाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मैं नहीं माखन खायो। अब इसका अर्थ नहीं समझते, बाकी खाया किसने। बच्चे को दूध पिलाया जाता, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे, ये तो दिखाया है, मटकी आदि आदि। वास्तव में ज्ञान की बातें है। जब निराकाश बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, आकर के हम सबको ये सारे रहस्य बताते हैं कि ज्ञान का माखन है। इस समय हम बच्चे शिव बाबा से ज्ञान रूपी मक्खन प्राप्त करते हैं। बाबा कहते इस समय सब मनुष्य आत्माएं पुकार रही हैं। एक तरफ है भक्त माला, दूसरी तरफ ज्ञान की माला। भक्त माला से रुद्रमाला के दाने बने, फिर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती। रुद्रमाला है संगम युग की। ये राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये बातें तुम्हें बाबा सम्मुख समझाते। सम्मुख जब बैठते हो तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा के सम्मुख बैठकर मुरली सुनते हैं तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनते हैं। कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई नहीं। बाबा कहते वो है काम कटारी, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, उन्हें फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए। वो तो है हिंसक चीजें। मनुष्य को ये पता नहीं कि स्वदर्शन चक्र क्या है। श्री कृष्ण जी के हाथ में दिखाते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाया, कोई नहीं जानते कि ये क्या है। शास्त्रों में श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे, हिंसा दिखा दे। वास्तव में ज्ञान की बात। तुम अब स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी। तुम बच्चों को स्वयं अर्थात चक्र का ज्ञान मिला। मुझ आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या पार्ट है, मेरा कर्तव्य क्या है, कैसे कैसे सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बचाया, ये अब तुम्हें ज्ञान है। तुमको बाबा कहते ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। इसका अर्थ भी अब तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म, फिर चंद्रवंशी, दोनों को मिला के स्वर्ग कहा जाता है। ये बातें तुम्हारे में नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुम्हें बाबा ने पढ़ाया, तुम पढ़कर होशियार हुए हो, तुम्हें औरों का कल्याण करना है। जैसे शिव बाबा ने हमें पढ़ाया, हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे बाबा कहते हैं आपका फर्ज है औरों को भी पढ़ाना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। अब तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करनी चाहिए। ये सीढ़ी है 84 जन्मों की। सीढ़ी उतरने में सहज होती है। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ देकर कैसे चढ़ते हैं, परंतु लिफ्ट भी है। अब बाबा आते हैं तुम्हें लिफ्ट देने।
सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारी चढ़ती कला है। मोस्ट बिलव्ड बाबा मिला, जो अति प्रिय है, सर्व प्रिय है, वो बाबा हमें मिला। उस जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं। फील करेंगे 10 सेकंड, बाबा कितना प्यारा है, कितना मीठा है, उस जैसा प्यारा कोई नहीं। वही परम सुंदर है, वही परम सत्य है, वही सर्वश्रेष्ठ है। साधु संतादि जो भी हैं सब उस माशूक को याद करते हैं, सब उसके आशिक हैं, परंतु वो कौन है कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम आत्माओं के पास अपना अपना शरीर है। परमात्मा अर्थात परम पिता परमात्मा, सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग हैं, एक ही परमात्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। अब तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है। इस समय तुमको कांटे से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनते हो। तो पहली बात मुख्य ये है, हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है ना। चीन के होते तो शक्ल और होती, यह भारत के। पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते, आत्मा में ही खाद पड़ती है, सांवरी बनती। मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती। सन्यासी क्या चेंज करते हैं? सफेद कपड़े, गेरुए कपड़े पहनकर माथा मुंडा देते। बाबा ने कहा वो तो सफेद कपड़े, उनको भी गेरुए कपड़े पहना देते। तुम तो ये ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं। बाबा कहते इस ज्ञान योग को सीख कर आप ऐसे शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते। अब इस दुनिया में है परम दुख, वहां परम सुख होगा। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं। इनका विनाश होता, फिर सब सतो प्रधान बन जाता। अब तुम पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना चाहो ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया है परंतु हमने कुछ नहीं लिया, ये लिखा हुआ है। बाबा कहते जो लेना वो ले लो, ऐसा ना हो कि फिर पश्चाताप करना पड़े कि बाबा आया और हमने कुछ लिया नहीं। भंबोर को आग लगनी है, तब कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, फिर हाय हाय करके मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, बीच में है संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो और कुछ नहीं करना। अब तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना। कोई बाबा को हाथ जोड़ते हैं, बाबा कहते ना तो तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को, फिर हाथ किसके आगे जोड़ते हो? कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझे याद करो। शिव बाबा हम सबको याद कराते कि सिर्फ मुझे याद करो, मेरे आगे हाथ जोड़ने की, माथा टेकने की, चरण छूने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके तो चरण ही नहीं है। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं। मनुष्य सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुम्हें हाथ जोड़ना नहीं। ये तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में जोड़ना पड़ता है। तुमको ये समझना है कि हम आत्मा है, हमें इस बंधन से छूटकर वापस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी में कितना अकल है जो कीड़े को भ्रमरी बना देती। तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हो, उनसे निकल क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाबा वहां से निकालकर क्षीर सागर में ले जाते। अब बाबा कहते चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते,
सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में बैठ जाते। फिर भी आत्मा पहले पहले जीवन मुक्ति में आती, पीछे फिर जीवन बंध में आती। आत्मा स्वतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती, पहले सुख भोग कर उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाबा आए हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा ने समझाया, जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती। जैसे काशी कलवट खाते, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती। तुम अब बलि चढ़ते हो तो भक्ति मार्ग में फिर ये बातें चलती हैं, तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते। अब बाबा समझाते, वापिस कोई जा नहीं सकते, हाँ इतना बलिहार जाते तो पाप कट जाते, फिर हिसाब किताब नए सिर शुरू होता। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सबकी उतरती कला है। मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए पवित्र बनो, तुम्हारी जोत जग जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी से मटकी में जोत जगाते हैं। इस समय भी यहाँ भारत में ही है, ये रस्म भी भारत में ही होती है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हैं, ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे। तो बाबा समझाते, मेरी तो ज्योति जगी हुई है, मैं तुम्हारी जोत जगाने आया हूँ। श्री बाबा तो परम ज्योति है, जिसकी जोत सदा जगी हुई है, मैं तुम्हारी जोत जगाने आया हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योत को मानते हैं, सदैव ज्योत जगी रहती है, उनको याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति आत्मा बड़ी ज्योति में समा जाएगी, आत्मा परमात्मा भी समा जाएगी, ऐसा कहते हैं। अनेक मतें हैं। बाबा कहते तुम्हारा धर्म अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो। तुम्हारी पढ़ाई है भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयां यहाँ के लिए हैं, यहाँ तुम्हें पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखाया, पर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा। पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें गॉड गॉडेस बनाता हूँ। यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, यहाँ पर तो अनेक प्रकार के मनुष्य दुख देने वाले हैं। काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते, तब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाप ज्ञान सागर हमें पढ़ा रहे हैं, स्वयं निराकार शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलव्ड माशुक है, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं, तुम याद करते आए हो। अब बाबा कहते मैं आया हूं, तुम मेरी मत पे चलो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, दूसरा न कोई। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, दूसरा न कोई। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो, बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलेंगे तो कदम कदम पर पदम मिलेंगे। बाबा की राय पर चलेंगे तो कदम कदम में पदम मिलेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट गई, बाबा से राय ली तो फिर आपकी जिम्मेवारी छूट गई, फिर बाबा जिम्मेवार है, क्योंकि आपने जो किया बाबा से श्रीमत ली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सब बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सब बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले
सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तभी आप सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसा ही आपको बनना है। ऐसे नहीं कि सहन शक्ति हो, सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। एक समय में सर्व शक्तियां आपके पास हो ताकि कोई आए तो वो खाली ना जाए। ऐसे नहीं कि ये वाली शक्ति तो है ये नहीं है, सहन शक्ति है तो समाने की नहीं है या परखने की नहीं है। बाबा कहते सभी शक्तियां आपके पास हो तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वो ही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तभी तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं कि सहन शक्ति है, सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अव्यक्त इशारा है। आजकल कोई कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुनकर अंदर में जोश आता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो ये जोश भी असत्य है। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करो। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करो। सरल शब्दों में हमें कभी ये नहीं कहना कि हमें झूठ को नहीं देखा जाता, असत्य को नहीं देखा जाता, देखते हैं तो जोश आता है। बाबा ने कहा तो गलती पे गलती है, आपको तो स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करना है, तो असत्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अटेंशन से सुनेंगे। आजकल कोई कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं, हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को देख करके अंदर में जोश आ जाता। लेकिन यदि वो असत्य है और आपको असत्य देख के जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है। असत्य को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। सफलता मूर्त आत्माएं अनुभवी मूर्त होती है। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां सदा सफलता है। बाबा प्यारे ते प्यारा है, उनकी याद से सर्व प्राप्तियां होती हैं। बाबा मिला, सब कुछ मिला। इस अनुभव में खो जाए। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं। मैं सफलता मूर्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।